అధ్యక్ష ఇప్పటిదాకా అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు 28 లక్షల విద్యార్థులు ओल्ड सिटी को और मुसलमान भाइयों को भी, ये दो भी नाटक कर रहा है। इन दोनों से कुछ भी होने वाला नहीं है। चार मीनार के पास पैदल जाने के लिए रोड डालने को भी ना अकबरुद्दीन को इच्छा है, ना टीआरएस को बीआरएस को इच्छा है। हमारे को मौका दे इस बार, जरूर हम नया सिटी कितना डेवलप हो गया, ओल्ड सिटी को भी उतना ही डेवलप करेगा। ये भाजपा से ही होता है। भाई ऐसा छाती मार के बहुत चिल्ला तुम असेंबली में, मुसलमान भाइयों को क्या आया, ओल्ड सिटी को क्या आया। मैं ऐसा चिल्ला चिल्ला के स्पीकर साहब के ऊपर और मिनिस्टरों के ऊपर मैं चिल्ला तुम, बाद में मैं कभी दिखता नहीं। खाली इलेक्शन टाइम में आके भाजपा को, मोदी साहब को गालियाँ देता हूँ, डांट तुम। इसके अलावा मैं ये सवाल सीधा पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या करें आप, क्या करें बोल के पूछ रहा हूँ। मेट्रो के लिए We can have a center. Honorable panel speaker sir, if there is no space, I am coming forward to give them the space. मेरे स्कूल में 14 स्कूल है जहां पे 15,000 बच्चों को मैं फ्री पढ़ा रहा हूं। जो लोग पूछते हैं मजलिस क्या कर रही है, बिलखुसूस वो बीजेपी वाले पूछते हैं कि मजलिस क्या कर रही है, उस पूछने वाले बीजेपी के आदमी से कहना चाहता हूं 15,000 बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं। क्या तुम्हारा मोदी एक बच्चे को फ्री पढ़ा रहा है अपने जेब से? नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं। आओ चैलेंज करता हूं, आओ चलो बताता हूं और दिखाता हूं। 15,000 बच्चे फ्री तालीम। कोई है हिंदुस्तान में? मजलिस क्या करी पूछते? अरे मजलिस ने बहुत किया, हमने नफरत के नाम पे वोट हासिल नहीं किया, सोसाइटी को बांट के हासिल नहीं किया, हमने काम किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे कारवान एमएलए कौसर मोइनुद्दीन साहब के जनाब से देखे ना अब भी काम शुरू करे। और हम लोग इतने खुशी है कि ये करोड़ों का काम, ये सीवरेज लाइन हमारे यहाँ से लेके हमारे दलित और मेरे मुस्लिम भाई और मेरे जो SC ST BC के जितने भी है वो घरों तक लेके जा रहे। इतनी बड़ी तादाद में आज हम लोग इतनी खुशी है कि इतनी बड़ी लाइन यहाँ से जा रहा बोलो तो हम और एक बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि नकीब मिलत बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब को और हबीब मिलत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को और हमारे कारवान के MLA जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब का। और हम ऐसे इतने करोड़ के डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमारे अभी भी बोल रहे हैं ना, हमारे क्षेत्र के जो भी काम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भेदभाव नहीं, जो भी काम बरोबर करते हैं। हमारे बस्ती में 7 खंबे और LED बल्बा साफ डाला बोलने से हमारे को कोई काम नहीं आया। ना कोई ऐसा नहीं कि कोई काम करते बोल के नहीं, हर काम हमारा नहीं बोल के नहीं बोलते। घंटे से 2 घंटे तक नल आता हमारे को, हर चीज़ की फैसिलिटी है हमारे को। नहीं कोई ऐसा नहीं है काम, यहाँ तक कि दारुसलाम में भी जाओ हमारा काम बराबर होता, नहीं बोल के कोई बोलने वाला नहीं है वहाँ को। हर चीज़ हमारे को कभी भी एक फ़ोन मारे तो हमारे फारूक भाई, सिराज भाई, ये कार्यकर्ता है ये लोग, इनको फ़ोन मारे तो हर चीज़ की फैसिलिटी हमारे को मिल जाती। कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होने की नहीं है, ना मज़हब का कोई वो नहीं है यहाँ को। हर चीज़ कोई भी जाओ काम बराबर होगा आपका, किसका भी रहने दो, बस होने के काम होगा, कोई ऐसा नहीं। पुराने शहर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से GHMC एरिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूट के डेवलपमेंट के ताल्लुक से सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई थैंक यू वेरी मच सर ऑन द अश्योरेंस गिवन बाय यू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन Mr. KT Ramarao Saab had called a meeting yesterday sir. We had a elaborated discussion of 6 hours sir, and I would like to come on record and go on record and say that it was a very फ्रूटफुल मीटिंग और कामयाब मीटिंग हुई। पुराने शहर की आवाम से कहना चाहता हूं कि इतनी मंजूरियां दी मिली है और इतनी बातों को कबूल किया गया है कि इंशाअल्लाह आने वाले कल में नए शहर और पुराने शहर में कोई फर्क नहीं रहेगा, पुराना शहर भी आगे बढ़कर जाएगा। मैं KT रामाराव साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का, KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि 6 आवर्स मीटिंग हुई है। और फिर से मैं आपके जरिए हुकूमत, आई वुड लाइक टू make a request once again sir I come from old city sir, old city में सर मुसलमान नहीं, old city में हिंदू भाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन भाई भी है, सिख भी है, ईसाई सब रहते हैं सर। हमारे हिंदू भाइयों का एक बड़ा मसला जो मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं वो लाल दरवाजे की मंदिर का इशू है। कई दिन से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 20 करोड़ रुपया मंजूरी दी थी। मैंने
श्रीनिवास यादव साहब से भी बात की है इस ताल्लुक से। श्रीनिवास यादव साहब ने कहा कि बराबर बैठकर करेंगे। वहां के जो हेड पुजारी है वो सारे लोग मुझसे मिलकर फिर से बोले हैं अकबर साहब कि प्रॉमिस हुआ था, सैंक्शन हुआ है, मीटिंग्स हुए हैं, अभी काम होना बाकी है, प्लीज उसको स्पीड अप कर जल्दी करवा दीजिए। और कल्याण मंडपम के लिए भी जो मनादिर में मंडपम की मंजूरी दी गई थी, कल्याण मंडपम की, वो काम भी पेंडिंग है। जरा उसको भी अगर आप स्पीड अप कर देंगे तो हमारे हिंदू भाइयों में भी ये बात आएगी कि ये गवर्नमेंट और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सबको साथ लेकर चलती है। और मैं ये कहना चाहता हूं पुराने शहर के मेरे हिंदू भाइयों से भी कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हर एक की नुमाइंदगी करती है। हमारा दिल और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जिस तरीके से मुसलमान हमसे आकर अपने मसाइल को पेश कर सकता है, हमारा हिंदू भाई भी आता है, पेश करता है। हम उनके लिए भी लड़ेंगे, उनके हक की लड़ाई भी लड़ेंगे और पुराने शहर को डेवलप करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी तरक्की को हम आगे लेकर जाएंगे। और मैं फिर से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा कि MIM पार्टी इसका फैसला लेगी। आपने हाँ, MIM पार्टी इसका फैसला लेगी। तो अभी फैसला लेने का टाइम नहीं आया कि हम कितने सीट पे लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे। जब सही वक्त आएगा उस वक्त इंशाल्लाह सही फैसला लिया जाएगा। तो क्या सही फैसला सर, सीट्स बढ़ेंगे या आप? अब वो सही वक्त आया ही नहीं तो अभी क्यों बताएंगे आपको? जब वक्त आएगा जब बताएंगे आपको। अभी क्या है, इतनी जल्दी क्या है आपको? अभी तो क्या है, कौन से फरवरी में है ना, इलेक्शन है, शुरू हो रहा ना सर? हाँ शुरू हो रहा। प्रकार से टेम्पर से देखने को मिल रहे हैं या पॉलिटिकल जो पोस्टरिंग शुरू हो गई है। क्या है, बोल चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो सही वक्त आएगा सही फैसला इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन वो सही फैसला लेंगे। नहीं, 119 में लड़ो बोल रहा हूँ मैं, उसको एक्सपैंड करो बोल रहा हूँ। किसके ऊपर एक्सपैंड होना? डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपैंड होना। आप 4 साल MLA जीता, मैं सीनियर MLA बोल के बोल ले रहा ना असेंबली में। 4 साल MLA रह के तुम क्या करा ओल्ड सिटी को? बोल लिए तुम्हारा फ्लोर लीडर कहीं को तुम इतना नहीं 50 सीट्स कहीं को 119 में करो। वो 50 सीट्स में कंटेस्ट करते हैं बोल के लास्ट में। I am not a newcomer in this house, and it is not for the first time that I am speaking here. I have spoken in Andhra Pradesh Legislative Assembly several times on vote of thanks for the governor's address also. And it is not that the first time or in this Telangana state being in number 7 or with 7 numbers we are being given or allotted 1 hour or 40 minutes. No sir. You can go and check the records. Always in Andhra Pradesh Legislative Assembly also the MIM party has been allotted good number of times and opportunity and longer time to speak. It is not the first time. नुमाइंदगी कर रही है और कामयाबियों की एक बड़ी फेहरिस्त है। हर हुक्मरान के सामने, हर हुकूमत के सामने हमने बेबाकी से मसाइल को रखा, ना सिर्फ रखा बल्कि लड़ा, जिद्दजहद की और कामयाबियां हासिल की। आने वाले कल में भी हम यहां आते रहेंगे और हक के लिए लड़ते रहेंगे। हुकूमतों को मजबूर करेंगे हमको सुनने के लिए, हमारे मसाइल को हल करने के लिए। आई थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।